श्रीमद् भागवत कथा की दिव्यता पर प्रकाश डालने के लिए आ रहे हैं श्री हरि ठाकुर जी महाराज। स्थान श्री राधे गोविंद मंदिर, न्यू पावर हाउस रोड, सेक्टर 7, जोधपुर। उतना उसके उतना कीर्तन करें ताकि मंदिर में नकारात्मक वातावरण ना हो। मंदिर में तो सकारात्मक वातावरण ही होना चाहिए। जहाँ सकारात्मकता है वहीं तो भगवान है। जहाँ सकारात्मकता है वहीं भगवान है। सकारात्मक सोच से हम ऊपर बढ़ते हैं और नकारात्मक सोच से हम नीचे की ओर जाते हैं। हमें आगे बढ़ना है, हमें नीचे नहीं जाना, हमको आगे बढ़ना है, बहुत ऊपर तक जाना है। प्यारे प्रभु के प्रेमियों, इस श्रद्धा और विश्वास का विषय है। भक्त और भगवान की कथा श्रद्धा और विश्वास का विषय है। श्रद्धा कहते हैं भक्ति को, श्रद्धा कहते हैं मां पार्वती को, और विश्वास भगवान शिव का प्रतीक है। और जहां मां पार्वती हो और जहां भगवान भोलेनाथ हमारे हृदय में विराजमान हो, फिर हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने से कौन सी शक्ति रोक सकती है? हैं? लक्ष्य तो होना चाहिए जीवन का। जिस आदमी का कोई लक्ष्य नहीं है जीवन का, उसका जीवन बेकार है। लक्ष्य को हम अब पाकर रहेंगे। हमेशा अच्छा सोचो अपने लक्ष्य के प्रति। लक्ष्य को हम पाकर रहेंगे और विरोधी विरोध करते रहेंगे, क्योंकि नीच लोगों का काम ही है विरोध करना। अच्छे लोग, जो ऊंची सोच के लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो अच्छा सोचते हैं और अच्छे कार्यों में मदद करते हैं, बाधा नहीं बनते, वो विरोध करते हैं। वो ये नहीं देखते कि हम विरोध कर रहे हैं तो हमारी समाज में निंदा होगी, कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा, हमको अपयश प्राप्त होगा। ये सब विचार वो नहीं करते, क्योंकि वो तो अपने अपने अहंकार में चूर रहते हैं। लक्ष्य को, मंजिल को हम अपनी पाकर रहेंगे और विरोधी विरोध करते रहेंगे। श्री राधा गोविंद की अब हो रही कृपा है। अब विरोधी हमारा मित्र सच्चा है। वो विरोधी है ना, हमारा शत्रु नहीं है। वो हमको शत्रु समझे, उसकी सोच है, पर हम नहीं समझते ऐसा। विरोधी हमारा मित्र सच्चा है। वह सोचता होगा हम छोटे हैं और हम सोचते हैं वह छोटा है। सच तो यही है प्यारे, हम छोटे हैं क्योंकि विरोधी अभी बच्चा है। रामचरित्र जय सुनत अगाई, रामचरित्र जय, रामचरित्र जो सुनत अगाई, रामचरित्र सुनत अगाई, रस विशेष जाना तिन नाई, रस विशेष जाना जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, और जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंध्र भवन समाना, श्रवण रंग अहि भवन समाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम श्री राम जय राम जय जय राम, राम श्री राम जय राम जय जय राम। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र है भवन समाना। जिन्होंने अपने जीवन में भगवान की कथा नहीं सुनी,
उनके जो कान है ना सांप के बिल की तरह है। जैसे सांप का बिल होता है ना, उनके कान सांप के बिल हैं। जो हरि की कथा नहीं सुनते, निंदा चुगली तो खूब सुनते हैं, निंदा करते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन भगवान की कथा के बारे में उन्होंने सुन लिया, यहाँ भगवान की कथा होगी, समझ लो उनके पेट में आग लग जाएगी, जल जाएंगे, भुन जाएंगे। प्यारे प्रभु के प्रेमियों, ये हम नहीं कह रहे, ये बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, सवन रंध रहे भवन समाना। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भावनाओं की तो बात है? भगवान कहाँ नहीं है? ऐसा कौन स्थान है जहाँ भगवान नहीं है? हर जगह तो भगवान है। हमारे अंतर्दृष्टि खुलनी चाहिए। दिमाग लगाने से या बुद्धि लगाने से भगवान नहीं मिलता प्यारे, भगवान तो आत्मा को मिलता है। आत्मा के नेत्रों को खोलो, भावनाओं से भगवान मिलता है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से भजता मुझे तो भव से बीड़ा पार है। भगवान भाव के भूखे हैं। एक बार नारद मुनि के मन में विचार हुआ, भगवान नारायण और लक्ष्मी का झगड़ा तो मैं कई बार देख चुका हूं, ब्रह्मा जी का ब्रह्मानी का भी झगड़ा मैं कई बार देख चुका हूं, और ये भोले बाबा और माता पार्वती, इनमें झगड़ा नहीं देखा कभी। तो ऐसी कोई लीला रचूं इनमें आपस में थोड़ा सा झगड़ा हो जाए। आज नारद भगवान, ब्रह्मर्षि नारद कैलाश पर्वत पे आए। माता पार्वती ने देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई। आइए ऋषि नारद, आपका स्वागत है, आज बहुत दिन बाद आए हो, अब तक कहाँ थे? तो नारद मुनि ने कहा, माता क्या बताऊं, मैं बड़ा विचलित हूँ, बड़ा दुखी हूँ। बोले क्या, क्यों, तुम क्यों दुखी हो भाई? तुम तो भगवान का भजन करने वाले हो, कीर्तन करने वाले हो, तुम्हें किस बात का दुख हो सकता है? बोले माँ मैं दुखी हूँ, मैं अपने लिए दुखी नहीं हूँ, मैं संसार के लोगों के लिए दुखी हूँ। बोले क्या हुआ? बोले संसार के लोग बातें बहुत करते हैं, भगवान की कथा में भी बात करते हैं, चुप ही नहीं रहते हैं, मैं दुखी हूं। बोले क्यों दुखी हो? बोले संसार के लोग बनावटी बातें बहुत करते हैं। संसार के लोग इतने अच्छे तो नहीं हैं, पर आडंबर ऐसा करेंगे, ढोंग इतना अच्छा करेंगे, इतनी अच्छी एक्टिंग करेंगे कि उनसे अच्छा कोई है ही नहीं है। क्यों साहब? इतनी अच्छी एक्टिंग है नहीं है ऐसे, पर अच्छे होने का नाटक चल रहा है और अंदर ही अंदर जल रहे हैं, दुखी हैं, कष्ट पा रहे हैं। लेकिन जब शादी में किसी के जाएंगे ना, घर में कपड़े नहीं है ढंग से पहनने को, लेकिन जब शादी में जाएंगे तो किराए के कोट पैंट और टाई पहन के ऐसे बाबूजी बन के जाएंगे जैसे कि अनिल अंबानी के बाद इन्हीं का नंबर आता हो, हैं? और बेचारे अंदर ही अंदर दुखी हैं। अब कोट पैंट टाई तो पहन ली, और वहाँ जाकर के जब अपने से बड़े बड़े पैसे वाले धनाढ्यों को देखते हैं, उन्हें देख करके ईर्ष्या होने लग जाती है, जलन होने लग जाती है। तो ऐसी प्रसन्नता किस काम की जो हमको दुखी करे? तो नारद जी अपने लिए दुखी नहीं है, संसार के लोगों के लिए दुखी हैं। तो माँ पार्वती ने कहा, देखो भाई नारद जी, देखो ऐसा ही है, तो दुनियादारी है, कोई सुखी रहता है तो कोई दुखी रहता है, यहाँ तो दुख सुख दोनों हैं। पर एक बात बताऊं, ये तो बात पक्की है, हमारे जो भोले बाबा है ना, मुझे बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा, क्या खाक प्रेम करते?
मैं कैसे मालूम प्रेम करते हैं? यदि भोले बाबा आपको प्रेम करते हैं तो उनको ये पूछना, उन्होंने जो अपने गले में जो मुंडों की जो माला बना रखी है ना, वो मुंडों की माला क्यों पहनते हैं? वो इतने मुंड उनके आए कहाँ से? बोले ये तो मुझे नहीं पता। बोले नहीं पता तो क्या प्रेम करते हैं? यदि प्रेम करते तो ये राज आपको बताते नहीं। ये पूछना आप। प्यारे प्रभु के प्रेमियों, अब तो भोले बाबा शाम को आए, लौट करके देखा मार पार्वती रूठी हुई है और कोप भवन में। पहले माताओं के लिए जो ना रूठने का कमरा अलग होता था। हाँ, आजकल तो माताएं रूठ करके जो अपने पियर में भाग जाती हैं और वहां जा करके अपने भाई से मिल करके जो रिपोर्ट कर देती हैं, FIR कर देती हैं और पता नहीं जान कितने केस लगा देती हैं अपने पति के ऊपर। कई बार तो निर्दोष पति भी बेचारे जेल काटने पहुंच जाते हैं, जिनका कोई दोष ही नहीं है, वो भी बेचारे कारावास में पहुंच जाते हैं। तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अपने पति से स्त्रियां रूठ जाती थी तो पहले से एक अलग कमरा होता था, उसमें जाके बैठ जाती और पति लोग देखते थे पूरे घर में हमारी श्रीमती जी पता नहीं कहाँ चली गई, और इधर उधर देखते तो देखा कोप भवन का दरवाजा खुला। आज तो देवी जी रूठ गई हैं, तो फिर उनको मनाते थे, पतिदेव उनको मनाते थे। तो भोले बाबा का भी नंबर आ गया माँ पार्वती को मनाने का। भोले बाबा गए, देवी मेरे द्वारा तो कोई भूल तो हुई नहीं है, ये तो कोई भूल हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। ऐसी क्या बात हो गई जो आप मुझसे नाराज हैं? माँ पार्वती ने कहा ऐसा है, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, आप चुप रहो तो ही अच्छा है। भोले बाबा बोले भाई ये बात तो ठीक है, लेकिन कोई बात तो होगी। बोले कि क्या बताऊं मैं आपको, सच बात तो ये आप मुझे प्रेम नहीं करते हो बिल्कुल। भोले बाबा बोले ये कैसे कह सकते हैं मैं आपको प्रेम नहीं करता, क्या कोई प्रमाण है आपके पास? बोले हाँ। बोले यदि आप मुझे प्रेम करते हो तो आपने गले में जो मुंडों की माला पहनी है, इसमें किसके मुंड हैं? ये आपने अभी तक मुझे क्यों नहीं बताया? भोले बाबा बोले देवी बस इतनी सी बात पे आप मुझसे रूठ गई। मैं आपको बताता, ये अवसर आपने दिया ही कब था मुझे? आप जानना चाहती हैं मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं? ये जो मुंडों की माला है ना, ये मुंड किसी और के नहीं है, ये आपके ही मुंड हैं। वो कैसे? देवी जब जब आप लीला में परिवर्तन लाती हैं तब तब आप अपने शरीर को छोड़ देती हैं, दूसरा शरीर धारण करती हैं। तब तब आपने शरीर छोड़ा और तब तब मैंने आपके मुंडों को अपने गले में धारण कर लिया। यही आप मेरे प्रेम का प्रमाण है। माँ पार्वती बोली अब तक तो मैं आपको कपटी समझ रही थी, प्यारे आप तो माँ कपटी निकले। बताओ ऐसी कौन सी घुटी आपने पी रखी है कि मैं हर बार मर जाती हूँ और आप हर बार जीवित रहते हो? भोलेनाथ ने कहा देवी मैंने अमर कथा का पान किया है, इसलिए मैं कभी मरता नहीं हूँ। और जब आप भी अमर कथा का पान करोगी तो आप भी मेरी तरह अमर रहोगी। अब तो प्यारे माँ पार्वती ने निवेदन किया, प्रभु मैं भी अमर कथा पान करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा पहले पूरे कैलाश पर्वत पर यह देख कर आओ, हम अमर कथा का पान आपको अवश्य कराएंगे। पहले देख के आओ कोई हमारी बातें सुन तो नहीं रहा है, क्योंकि ये जो अमर कथा है ना, ये भागवत कथा ही अमर कथा है। पहले इसको परमहंस संहिता बोलते थे, परमहंस संहिता।
इसका नाम अमर कथा भी है। इसको पंचम वेद भी कहते हैं। पहले देख के आप कोई सुन तो नहीं रहा है, क्योंकि भागवत की कथा, अमर कथा, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ये हर किसी को नहीं सुनाई जाती। भगवान की कथा उसी व्यक्ति को सुनानी चाहिए जो इसका पात्र हो। जो पात्र होगा वही तो सुनेगा, हैं? कुपात्र तो पंडाल में आकर के बैठेगा भी नहीं, वो दूर ही रहेगा, आएगा ही नहीं। कुपात्र व्यक्ति को आप जाकर के बोलोगे भैया चलो भागवत कथा हो रही है, वो आएगा ही नहीं, उसका मन ही नहीं होगा, क्योंकि उसके सिर पर जो है करोड़ों जन्मों के पाप बैठे हुए हैं, और वह पाप उसको भागवत के पंडाल में आने से रोकते हैं। जब तक वह पाप नष्ट नहीं हो जाएंगे तब तक वह भागवत जी के पंडाल में नहीं आ पाएगा। भाग्योदयन बहु जन्म समर्जते न सत्संगमम चलवते पुरुषो यदा वै। करोड़ों जन्मों के जब भाग्योदय होते हैं प्यारे, तब जाकर के हमारे हृदय में इच्छा होती है चलो भागवत की कथा सुनेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे। माँ पार्वती को भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं प्यारे। प्रथम दिन की कथा हुई, द्वितीय दिन की कथा हुई, एक एक दिन की कथा हो रही है। भोलेनाथ के पीछे एक अंडा पड़ा हुआ था, तोता का अंडा, और वह उसमें जीव प्रकट हो गया। जीव पता है कौन है? ये सुखदेव जी महाराज हैं। ये सुखदेव जी महाराज पहले गोलोक धाम में थे श्री राधा रानी जी की सेवा में, और राधा रानी ने कहा बेटा सुख तुम जाओ और जाकर के भागवत धर्म का प्रचार करो, मृत्यु लोक में जाओ। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा माँ मैं मृत्यु लोक में नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? क्योंकि मृत्यु लोक में मैं जाऊंगा ना तो भगवान की नारायण की जो माया है ना वो मुझे पकड़ लेगी। श्री किशोर जी ने कहा बेटा जाओ तो सही, मेरी कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर है, तुम जाओ मृत्यु लोक में, भगवान नारायण की माया तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, तुम जाओ। श्री किशोरी जी को प्रणाम करके सुखदेव जी वहां से आए और इस अंडे में आकर के प्रकट हो गए। अब भागवत की कथा चल रही है, अमर कथा चल रही है। वो अंडा रोजाना चेतन होता चला जा रहा है भगवान की कथा सुन सुन करके। और यहाँ क्या हुआ, 5 दिन की कथा हो गई, और जब उद्धव और गोपी जी का संवाद आता है 6वें दिन की कथा में, और ज्ञान का प्रसंग चल रहा है, तो माँ पार्वती को नींद आ गई। माँ पार्वती को नींद आ गई। बहुत लोग कहते हैं कि भागवत की कथा यदि होगी और आवाज होगी साउंड से और हम सोएंगे तो हमको नींद नहीं आएगी। सच बात तो यह है कि उनके हृदय में भक्ति का अभाव है, उनके हृदय में भगवान के लिए प्रेम है ही नहीं है, भक्ति है ही नहीं है। क्योंकि जो भक्त होते हैं ना वह जब भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की कथा तो इतनी प्रिय है कि इससे तो नींद ज्यादा आती है। आती है कि नहीं आती? कई माताएं तो मैं देखता हूँ कुर्सी पे बैठे बैठे सो जाती हैं। कल भी एक माता जो खर्राटे ले रही थी, पर मैंने बताया नहीं था। हाँ बहुत अच्छी नींद आती है साहब, बहुत प्यारी नींद आती है। अब तो प्यारे सुखदेव जी ने सोचा माँ पार्वती तो सो गई, अब मैं क्या करूं? भोलेनाथ ने अगर कथा बंद कर दी बोलना तो कथा तो अधूरी रह जाएगी। जैसे माँ पार्वती हुंकारा बोल रही थी और उसी तरह सुखदेव जी भी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हुंकरा भरने लग गए। 7 दिन की कथा पूर्ण हो गई। व्यास जी ने जयकारा लगाया, बोली माँ के बिहारी लाल की जय हो। और माँ पार्वती के नेत्र खुले। माँ पार्वती ने देखा कथा हो गई। बोले हाँ हो गई। क्यों आप कथा नहीं सुन रही थी? बोले स्वामी जी जब आप कथा सुना रहे थे उद्धव गोपी का संवाद, उसके बाद मुझे नहीं पता, मुझे नींद आ गई। बोले देवी आप जब सो गई तो आपकी आवाज में ये हुकरा कौन बढ़ रहा था? बोले मुझे नहीं पता।
भोलेनाथ ने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ एक तोता था, तोता का बच्चा वह कथा सुन रहा था, वही उकरा दे रहा था। भोलेनाथ क्रोधित हो गए और त्रिशूल को उठा लिया, उस तोते को मारने के लिए दौड़े, तोते को मारने के लिए दौड़े। आगे आगे तोता जा रहा है, पीछे पीछे भोलेनाथ जा रहे हैं। और श्री वेद व्यास जी की जो पत्नी है बिटका देवी, वह सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी। अर्घ देखते समय उनको उआसी आई और उन्होंने अपने मुख को खोला और सुखदेव जी ने छोटा सा नन्हे सुख जो है और छोटा सा रूप बना करके और उनके मुख में मंडल से होते हुए उनके गर्भगृह में जाकर के प्रवेश कर गए। और प्यारे भोलेनाथ वहाँ पहुँचे त्रिशूल लेके। वेद व्यास जी ने देखा, आइए भोलेनाथ आपका स्वागत है, लेकिन इतना क्रोध क्यों है आपके मुखमंडल पे? भोलेनाथ ने कहा, आपके आश्रम में मेरा शत्रु आया है। बोले आपका शत्रु? कौन है आपका शत्रु और उसने क्या अपराध किया है? भोलेनाथ ने कहा, उसने चुपके से यानी पीछे से भागवत कथा सुनी है, अमर कथा सुनी है। भोलेनाथ ने कहा, अमर कथा सुनी है? बोले हाँ। बोले बाबा आप तो बड़े भोले हो, आप केवल नाम के भोले नहीं हो, आप तो जैसा नाम है वैसा ही आपके गुण हैं, आप बहुत भोले हो। बाबा एक बात बताओ, जिसने अमर कथा का पान कर लिया क्या उसका वध हो सकता है? आप उसको मार सकते हो? अब वो तो अमर हो गया, आप उसको कैसे मारोगे? बोले बाबा अपने आप पे शर्मिंदा होने लगे और सुख पक्षी को आशीर्वाद दिया। सुखदेव महाराज को आशीर्वाद दे करके भोलेनाथ चले गए। 12 वर्ष हो गए पूरे गर्भ में सुखदेव जी को, और माँ बिटका देवी को आवाज सुनाई देती है। भोलेनाथ से कहा, स्वामी मेरे गर्भ से आवाज आती है, ओम ओम ओम, ऐसे कोई बोलता है। वेद व्यास जी ने कहा, देवी अवश्य कोई महापुरुष आपके गर्भ में आया है। बोली कि 12 वर्ष हो गए ये गर्भ से बाहर आने का नाम ही नहीं लेता। तो वेद व्यास जी ने गर्भस्थ शिशु को बोला, बेटा तुम्हारी माँ को बहुत कष्ट है। जब माताओं के गर्भ में जब बालक पलता है ना तो माताओं को बहुत कष्ट होता है। ये माँ ही समझ सकती है, कोई पुरुष इस बात को नहीं समझ सकता। प्यारे प्रभु के प्रेमियों, सुखदेव जी ने कहा, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा बाहर। बोले क्यों? क्योंकि मैं गर्भ से बाहर आऊंगा ना तो भगवान नारायण की जो माया है ना ये मुझे पकड़ लेगी, और मैं यहाँ बड़े आनंद में हूँ, भगवान का भजन कर रहा हूँ और मैं सुरक्षित हूँ अपनी माँ के गर्भ में। बच्चा जब तक अपनी माँ की बाहों में रहता है, माँ के अंकुश में रहता है, तब तक वह सुरक्षित रहता है, प्रसन्न रहता है। और जब बच्चा अपनी माँ के चंगुल से दूर भाग जाता है तो बच्चा जो है प्रसन्न नहीं रहता। माता पिता के संरक्षण में ही बच्चे प्रसन्न रहते हैं। क्यों साहब? रहते हैं ना। माँ बाप के अंकुश में जो बच्चा रहेगा वही तो प्रसन्न रहेगा। जब माँ बाप के अंकुश से जब बच्चा दूर जाता है तो प्रसन्न नहीं रह सकता। प्यारे प्रभु के प्रेमियों, सुखदेव जी महाराज बोले मैं नहीं आऊंगा बाहर। बोले नहीं बेटा आपकी माँ को कष्ट हो रहा है। बोले आ तो जाऊंगा, यदि भगवान नारायण स्वयं प्रकट होके आए और मुझे वचन दें कि उनकी माया मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगी तो मैं आ जाऊंगा। स्वयं भगवान नारायण आए और आकर के सुखदेव जी महाराज को वचन दिया, बेटा सुखदेव तुम अपनी माँ के गर्भ से बाहर आओ, मेरी माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, ये मेरा वचन है। प्यारे प्रभु के प्रेमियों, सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के गर्भ से जैसे जन्म लिया और जन्म लेते ही जंगलों की ओर जाने लगे। वनों में जा रहे थे सुखदेव जी महाराज, बड़े ही विरक्त महापुरुष हैं ये। रास्ते में जा रहे थे, कुछ युवा स्त्रियां स्नान कर रही थी। तो सुखदेव जी की तरफ उनकी नजर नहीं गई, वह स्नान करती रही मदोन्मत्त होकर के। जब वेद व्यास जी उसी कुंड के नजदीक होकर के निकले
तो वह स्त्रियां शर्मा गईं और उन्होंने अपने अंग वस्त्र पहन करके बोली, बाबा हमको क्षमा करना, हम तो स्नान करने में मस्त थे, हमको पता नहीं कि आप कब आ गए यहाँ। वेद व्यास जी ने कहा, बेटी मैं तो तुम्हारे दादा परदादा की उम्र का हूँ, तुम तो छोटी सी बच्ची हो मेरे लिए। तो जब अभी मेरा बाल युवा बच्चा मेरे आपके सामने से निकला तो उसके सामने तो आप मधुरमत होके स्नान कर रही थी और मैं तो तुम्हारे बाबा के बराबर का हूँ, तो मुझसे क्या शर्म। बोले, बाबा देखो आपके जो बेटा है ना वो आपके बेटा हैं, जो आपके बेटा हैं वो तो बहुत बड़े महापुरुष हैं। उनको तो यही नहीं पता कि स्त्री किसे कहते हैं और पुरुष किसे कहते हैं। ऐसे ही सुखदेव जी महाराज, यानी स्त्री और पुरुष के भेद को जानते ही नहीं, वो सब में एक देखते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज स्त्री हो या पुरुष हो सब में एक को देखते हैं। किसको? सिर्फ परमात्मा को, और किसी को देखते नहीं। वो जानते नहीं कि स्त्री कौन है, पुरुष कौन है। सब में वो तो भगवान का ही दर्शन करते हैं। यही भागवत सिखाती है और यही हमारी राधा गोविंद जी की जो माता हैं वो रोजाना गाती हैं। क्या गाती हैं? नमस्कार प्रभु 100 बार, जहां देखूं मैं रूप तुम्हारा। यही भाव था सुखदेव जी महाराज का। जब वास्तव में हमारी दृष्टि ऐसी हो जाए कि जहां देखूं प्रभु रूप तुम्हारा, तो समझ लेना आज हमने भागवत कथा का रसपान किया है। अन्यथा ये सब गाने से कोई फायदा नहीं है। अमल भी तो करना चाहिए ना, केवल बोलने से थोड़ी होगा। नमस्कार प्रभु 100 बार, जहां देखूं प्रभु रूप तुम्हारा, तो ये अंदर से होना चाहिए, केवल वाणी से नहीं, ये अंदर से होना चाहिए। जिसे हम देख रहे हैं वह कोई व्यक्ति नहीं है, जिसे हम देख रहे हैं वह भगवान का ही एक स्वरूप है, भगवान का ही स्वरूप है। जीव और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, जीव और परमात्मा एक ही है। जैसे पिता पुत्र में कोई अंतर नहीं होता ना, वैसे जीव और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता। हम भगवान की ही तो संतान हैं। भगवान हमारे पिता हैं, परम पिता है। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिक मुनियों को, जब महाराज परीक्षित को 7 दिन का श्राप लगा था और कोई भी उनकी मुक्ति का साधन नहीं बता पाया, तो परीक्षित की सभा में श्री सुखदेव जी महाराज ही गए थे और परीक्षित को 7 दिवसीय कथा सुनाई और उनको मुक्त किया।